Assalamu alaikum viewers. Today we are going to learn about essay writing. We will have a closer look to the all keys of essay which are required to write an essay. We will know about it step by step and at last we will write an essay through the help of things that we will discuss. At first we will know about the etymology or origin of essay, then the definition of essay, after that the format, then the keys of essay writing, then at last we will write an example of the essay, then we will write an essay. क्यों लिखा जाता है इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। फिर जो है इसके काइंड्स की डेफिनेशन वगैरह जितने भी बेसिक चीज़ें इसके बारे में, फिर इसकी फॉर्मेट को हम पढ़ेंगे। फिर जो है इसके कीज़ को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है ऐसे को लिखने के लिए, या क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें एक ऐसे को एग्जीक्यूट करना है। फिर एक एग्जाम्पल देंगे हम ऐसे का कि एक लिखा कैसे जाता है, कि हम ऐसे लिखेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एटिमोलॉजी को हम जान लेते हैं कि इसकी एटिमोलॉजी क्या है ऐसे की, यानी इसकी ओरिजिन क्या है। Word essay in literature has originated from French word of essai or essayre. These French words have been originated from Latin word of exegium. These mean to try or trial in English. The essential ideas of essay were introduced by Michel de Montaigne. His essays were informal, often based on his life. Look, when we talk about the term essay in literature, so it was first introduced by Michel de Montaigne. ओरिजिन की अब बात करते हो तो जो वर्ड ऐसे है वो लिटरेचर में ओरिजिनेट हुआ है फ्रेंच वर्ड से, और फ्रेंच वर्ड क्या है, इज़ाए या इज़ायर। ठीक है, फिर यही फ्रेंच वर्ड्स जो है लैटिन वर्ड एक्सेजियम से लिए गए हैं। अब एक्सेजियम का क्या मतलब होता है, एक्सेजियम का मतलब होता है कोशिश करना। गॉट इट। चलें अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन ऐसे? ऐसे इज अ रिटन वर्क इन विच राइटर शेयर्स इंफॉर्मेशन और हिज ओन थॉट्स on a specific topic in an organized pattern. एक ऐसे क्या होता है, एक ऐसे एक रिटन वर्क होता है जिसमें आप जहाँ पे भी देखेंगे, जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे भी आप आइडियाज़ लेंगे, एक ऐसे जो है जो राइटर्स के थॉट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक ऐसे को आप लिखते हैं अपने ख्यालात को इजहार करने के लिए। यही आपका इसी को कंसीडर करके आप एक ऐसे लिखते हो अपने ख्यालात को इजहार करने के लिए रिटन फॉर्म में। वो किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मखसूस टॉपिक के ऊपर हो सकता है। फिर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ठीक है, समझ में आई बात, मैनर पैटर्न में। चलें, डेफिनेशन हो गई, समझ लिया आप लोगों ने कि ऐसे क्या होता है। फिर अभी आते हैं काइंड्स की तरफ। देखें काइंड्स ऑफ ऐसे, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे के। ऐसे इन विच देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक। ये एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें किसी खास टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दी जाए। मिसाल के तौर पर भाई आप कहते हो, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो अभी ये जो आपका ऐसे है जिसका टाइटल है ग्लोबल वार्मिंग, अभी ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। इसी तरीके से भाई एडवांटेजेस ऑफ सेल फोन, अभी एडवांटेज ऑफ सेल फोन फिर क्या क्या है, आप इसे एक एक्सप्लेन करोगे, आप इसे एलाबोरेट करोगे, तो फिर ये किस टाइप में आ जाएगा, एक्सपोजिटरी ऐसे में आ जाएगा। क्लियर। फिर आते हैं, बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे की। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, इन विच राइटर ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज इन रीडर्स माइंड थ्रू हिज वर्ड्स। देखें डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें जो कि लिखने वाला है वो पढ़ने वाले के दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ख्यालात ज़ाहिर करता है कि भाई उसके दिमाग में एक पिक्चर बनती जाए। समझ में आई बात। आपने वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आपने वैसे कभी कभार अमूमन जब आप बातें भी करते हो, कोई आपको कोई चीज़ बता रहा होता है तो ऑटोमेटिक उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट करना शुरू होती हैं। चलिए अब बात करते हैं इमेजिनरी ऐसे पर। इमेजिनरी ऐसे क्या है, एन ऐसे इन विच राइटर इमेजिन समथिंग, एक ऐसा ऐसे जिसमें लिखने वाला किसी चीज़ को इमेजिन करे। सर डिस्क्रिप्टिव ऐसे में और अभी इमेजिनेटिव ऐसे में क्या फ़र्क है, एक सवाल है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो राइटर है वो कोशिश करता है कि जो रीडर के दिमाग में वो एक इमेज बनाने की कोशिश करे, इमेज बनाए, और फिर इमेजिनरी ऐसे में क्या करता है, वो खुद इमेजिन करके एक टॉपिक को लिखता है। समझ में आई बात। चलें अब बात करते हैं हिस्टोरिकल ऐसे पर। एन ऐसे इन विच देयर इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल और पास्ट इवेंट्स। समझ में आई बात। फिर जो है नरेटिव ऐसे आता है, एन ऐसे इन विच राइटर नरेट्स अ टॉपिक, एक ऐसा ऐसे है जिसमें जो है जो लिखने वाला है वो एक टॉपिक को क्या करता है, बयान करता है। चलें जी अब बात करते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे पर। आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे
एन ऐसे इन विच राइटर आर्ग्यूज अबाउट अ टॉपिक। एक ऐसा ऐसे जिसमें जो लिखने वाला है वो किसी टॉपिक के बारे में आर्ग्यूमेंट कर देता है, आर्ग्यूज देता है, ठीक है, दलाइल देता है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स होती है। ऐसे ऐसे को क्या कहा जाता है, ऐसे ऐसे को कहा जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। फॉर एग्जाम्पल भी एक ऐसा टॉपिक है कि शुड इंटरनेट बी बैन्ड फॉर टीनेजर्स, शुड इंटरनेट बी बैन्ड फॉर टीनेजर्स। अभी एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आप अभी आर्ग्यूमेंट्स देंगे, आप अपने ओपिनियंस को शेयर करेंगे। समझ में आई बात। इस तरीके से भी एक और फेमस आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आता है, कई बार कॉम्पिटिटिव्स में आया है कि भाई इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ, इज जेंडर इक्वलिटी अ मिथ। अभी इस चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना है कि भाई मिथ है या नहीं, समझ में आई बात, क्यों है, फिर उस चीज़ को आपको आर्ग्यूज देने होते हैं। चलें जी, ये हो गए ऐसे की एटिमोलॉजी, डेफिनेशन, देन फिर काइंड्स और काइंड्स की डेफिनेशन, ये जो है बेसिक चीज़ें हो गए। ठीक है, अब चलते हैं इसकी फॉर्मेट की तरफ कि भाई एक ऐसे को लिखा कैसे जाता है। फॉर्मेट में सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ऐसे के। सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर इंट्रोडक्शन में आप जो है कुछ कोटेशंस लिखते हैं। कोटेशंस ज़रूरी नहीं है लेकिन लिखें भी बेहतर है। फिर उस टॉपिक के मुताबिक आप उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, समझ में आई बात, डेफिनेशन के थ्रू, कोई भी चीज़ के थ्रू। फिर उसके मुताबिक फैक्ट्स बताते हैं, ठीक है, कुछ डेटाज बताते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर देन जो है जो बॉडी है आपका, बॉडी में मेन पॉइंट्स होते हैं, प्रॉब्लम या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपका ऐसे है सेलफोन के बारे में, फिर आप पैराग्राफ पे ही बताते हो डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेलफोन। अब इस चीज़ को फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर सोल्यूशन देना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरा ऐसे है, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ट्री, सही है, तो इसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे ना, ठीक है। ऐसे है, क्या मांग रहा है, बेनिफिट्स ऑफ ट्री, फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो मैं इनको बयान करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी पैराग्राफ 1 शुरू कर दिया, पैराग्राफ 1 जो मेरे बॉडी का है, सही है, तो पैराग्राफ 1 को मैंने स्टार्ट कर लिया, तो सबसे पहले मैं टॉपिक सेंटेंस दूंगा। अभी मैं आपको मिसाल लेता हूँ कि भाई मेरा जो ऐसे है वो है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग के बारे में, ठीक है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन इसका दे दिया, फिर उसके बाद मैं बॉडी में आता हूँ और बॉडी में मैं लिखता हूँ कि इसका टॉपिक सेंटेंस देता हूँ कि भाई रीडिंग एक्सपेंड्स आवर नॉलेज, सही है। अभी ये टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह पैराग्राफ राइटिंग आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें आप समझेंगे। फिलहाल तो इस ऐसे के मुताबिक आपसे समझ ले, आसान सा एक कंसेप्ट है कि भाई टॉपिक सेंटेंस ये आपको ये बताता है कि आपका पैराग्राफ किन चीज़ों के बारे में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पैराग्राफ 1 में, जो मेरे ऐसे का पैराग्राफ 1 है, समझ में आती, पैराग्राफ 2 है, तो उसमें जो है मैंने टॉपिक सेंटेंस दे दिया कि रीडिंग एक्सपेंड्स आवर नॉलेज। फिर उसके बाद फिर जितने भी चीज़ें आएंगी जिन्हें सपोर्टेड सेंटेंसेस कहते हैं या ऐसे के जो थीसिस स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर ये इसी के रिलेटेड होंगे कि भाई कैसे जो है रीडिंग आपके नॉलेज को एक्सपेंड करता है, समझ में आई बात। ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट में उस पैराग्राफ के आप उसका सोल्यूशन भी दोगे। फिर इसी तरीके से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, मिसाल के तौर पर जो है रीडिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेटर वर्ल्ड। अभी ये आपने टॉपिक सेंटेंस दे दिया इसको, फिर इसी के मुताबिक जो आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं फिर इसी के मुताबिक होते हैं कि कैसे रीडिंग जो है दुनिया को समझने में हेल्प करता है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें होंगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन, आप तमाम अपने पॉइंट्स को क्या करोगे, कंक्लूड करोगे, सही है, तमाम को समराइज करोगे, सम अप करोगे, सही है। और फिर जो है एंडिंग लाइन्स होंगे आपके, समझ में आई बात। अभी ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इज द 20% ऑफ योर ऐसे, देन सेम एज द इन कंक्लूजन, समझ में आई बात। जो आपके ये पूरे ऐसे को क्या कर रहे होते हैं, दरहकीकत बयान कर रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस करवाते हो और कंक्लूजन में तमाम जो है पॉइंट्स को कंक्लूड करते हो। जब आप एक पैराग्राफ से फिर दूसरा पैराग्राफ लिखते हो तो फिर लास्ट में उसके आप ट्रांजिशंस भी दिया करें, ये भी बेहतर है कि भाई उसको रेफर करते हैं आप कि भाई ये चीज़ें थी, मिसाल के तौर पर वी डिस्कस्ड एडवांटेजेस, नाउ लेट्स डिस्कस डिसएडवांटेजेस, इसी तरीके से। फिर सबसे स्टार्टिंग में आप आउटलाइंस देते हो। आउटलाइंस क्या होते हैं, आउटलाइंस आप ऐसे के जो चीज़ें आप ऐसे में आपने डिस्कस की हुई है उनको आप जो है पहले बता देते हो, ताकि जो रीडर है उसको समझ आ जाए कि आपका जो है टॉपिक, आपका ऐसे किन क्या क्या चीज़ें हैं आपके ऐसे में, ये चीज़ें रीडर को समझ आ जाए, इसलिए आप आउटलाइंस लिखते हो। चलिए अब कीज़ पढ़ते हैं। कीज़ में सबसे पहली बात कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक आनी चाहिए, आपको टॉपिक को समझना चाहिए, ठीक है। फिर जो है उसके अलावा आपकी रिसर्च होनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देन आपकी जो है ग्रामर है वो अच्छी होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जब आप एक वर्ड बताते हो तो कोशिश करो कि उसे बार बार नहीं बताओ। अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं तो उसकी सिनोनिम्स आप लिख लो। चलें जी, ये हमारा ऐसे है। अभी आप एक काम करें, वीडियो को एक बार पॉज करें, फिर थोड़ी देर के बाद रिज्यूम करें और इस दरमियान इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लें। इस ऐसे को पढ़ लिया। चलें, हमारा जो ऐसे है वो है इज सिंप्लिसिटी बेटर देन मॉडर्नाइजेशन। अभी ये क्या है, एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, यानी इसमें आर्ग्यूज होंगे। मैं अपनी ओपिनियंस दूंगा कि भाई सिंप्लिसिटी मॉडर्नाइजेशन से बेटर है कि नहीं। सही है। चलें, फिर अभी मैंने इसको कैसे लिखा है आप लोगों ने पढ़ लिया, अभी इसको हम समझते हैं। चलें, अब यहाँ से देखो, इन टूडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड पीपल ऑफन डिबेट वेदर सिंप्लिसिटी इज बेटर देन मॉडर्नाइजेशन। Simplicity means living with fewer things and focusing on what truly matters, while modernization focuses on new technology, comfort, and fast-paced life. Although modernization has made life easier in many ways, simplicity is better because it helps the environment, improves mental health, and strengthens relationships. अभी यहाँ से यहाँ तक इन टूडेज से ये रिलेशनशिप्स तक ये हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन। ये शॉर्ट ऐसे है, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है। अभी ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अभी इस इंट्रोडक्शन में मैंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया, फिर इसके रिगार्डिंग कुछ मैंने फैक्ट्स बता दिए। ठीक है, फैक्ट्स क्या कहते हैं भाई, पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिंप्लिसिटी मीन्स लिविंग विद फेवर थिंग्स, मॉडर्नाइजेशन मीन्स लिविंग विद टेक्नोलॉजी। फिर इसी तरीके से मैंने बताया कि भाई जो है इनकी फैक्ट्स बताए, कुछ सच्चाई इनके बारे में बताई। फिर मैंने बताया कि भाई सिंप्लिसिटी इज़ बेटर। अभी यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बताई। अभी फिर बाद में बॉडी में अभी सिंप्लिसिटी इज बेटर मैंने कहा है ना, तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, मेन पॉइंट्स को कहूँगा कि भाई क्यों सिंप्लिसिटी बेहतर है। फिर चलें जी, अभी ये जो हमारा पैराग्राफ 1 है, ये फर्स्ट से यहाँ तक प्लेनेट तक ये हमारा पैराग्राफ 1 है। अभी ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ ये पढ़ो, फर्स्ट सिंप्लिसिटी प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। अभी ये इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में हमने ये टॉपिक सेंटेंस दे दिया, तो जो बाकी के जो जुमले होंगे ये सारे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि सिंप्लिसिटी कैसे जो है एनवायरनमेंट को महफूज करता है। अब ये जो जितने सेंटेंस है ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस आपके होंगे, ये इसी को ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिर दूसरा पैराग्राफ, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है, सेकंड सिंप्लिसिटी इज़ गुड फॉर मेंटल हेल्थ। अभी ये इसका टॉपिक सेंटेंस हो गया। अभी इसके फिर जो बाकी के जुमले होंगे वो इसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होंगे कि कैसे जो है सिंप्लिसिटी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, ये जो इसके बाद सिंप्लिसिटी इज़ गुड फॉर मेंटल हेल्थ, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया। फिर इसके बाद ये जो जुमले आ रहे हैं ये हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंस है। लास्ट में पैराग्राफ का थोड़ा बहुत कंक्लूजन भी होता है। फिर इसी तरीके से हमारा थर्ड पैराग्राफ है कि भाई फाइनली सिंप्लिसिटी बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। अभी ये हमारे इसका टॉपिक सेंटेंस है। फिर जो बाकी के जुमले आएंगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस इसी को सपोर्ट कर रहे होंगे, इसी के रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे, इसी को एलाबोरेट करते रहेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कंक्लूजन होता है। बॉडी हो गया, बॉडी में मेन पार्ट्स आपने बता दिए। अभी कंक्लूजन को देखें, सिंप्लिसिटी इज बेटर देन मॉडर्नाइजेशन बिकॉज इट क्रिएट्स अ हेल्दियर, हैप्पियर एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ। मॉडर्नाइजेशन हैज इट्स बेनिफिट्स. People should not lose the sight of the importance of simplicity. By finding a balance, we can enjoy progress without sacrificing peace and well-being. ठीक है, अभी मैंने इसको कंक्लूड कर लिया तमाम पॉइंट्स को कि भाई सिंप्लिसिटी जो है मॉडर्नाइजेशन से बेहतर है, क्योंकि ये ज़िंदगी को जो है पुरसुकून बनाता है और मीनिंगफुल लाइफ बनाता है। इस तरह नहीं कि हमें मॉडर्नाइजेशन तरक्की भी नहीं करना चाहिए, वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर कहा वी कैन एंजॉय प्रोग्रेस विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीस एंड वेल बीइंग। तो ये सारी चीज़ों का मैंने क्या किया, कंक्लूड किया, तमाम पॉइंट्स को सम अप किया मैंने, इनको ख़िताम तक मैंने पहुंचाया और इस हिसाब से पहुंचाया। चलिए जी, ये हमारा हो गया ऐसे, हमने जो है ऐसे डिस्कस की। और भी बहुत सारे ऐसेज आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स हैं, आप उनसे भी आइडियाज़ ले सकते हैं। इंटरनेट है, कई ऐसेज आपको मिलेंगे। ऐसे तो मैंने आपको सारे जो है चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशन है, एटिमोलॉजी है, फिर फॉर्मेट हमने सीखा, कीज़ थोड़े बहुत सीखे। सही है, फिर जो है हमने क्या किया, एक ऐसे को लिखा भी और समझा भी कैसे कैसे इनके पार्ट्स के रिगार्डिंग इनको लिंक करके हमने समझा भी, ये कैसे लिखे कैसे जाता है, ये आइडियाज़ मैंने आपको दिए। तो आज का लेक्चर यही था, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।